मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये 4 के 4 जब निकलकर लालू के घर पर गए तो किसी ने मुझे तस्वीर भिजाई थी कि ये 4 के 4 के पैर में चप्पल नहीं है, नंगे पैर। 4 के पैरों में चप्पल नहीं है, नंगे पैर बैठे, और लालू उसकी औलाद के पैर में चप्पल है। ये तुम्हारी इज्जत है? अरे हम तो तुमको अपने कंधे पर बिठाया था। सीमांचल की जनता ने तुमको अपनी आंखों का नूर बनाया था, अपनी पहचान बनाया था, मगर तुमको इज्जत रास नहीं आई। तुम चले गए, उसके पैरों में चले गए, तुम लालू के परिवार के। यहां पर महागठबंधन ने सीमांचल में जनसभा की तो इसी कोचा दामन के मौसूफ ने आखिरी सफ पे उनको बिठा दिए। अरे बेशर्मो, कभी तो अपनी इज्जत का तो ख्याल कर लेते। तुमको अल्लाह इज्जत दे रहा था, तुमको इज्जत रास नहीं आई। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीमांचल किसने कहना शुरू किया? क्या राजद ने कहा सीमांचल? क्या लालू ने कहा सीमांचल? क्या नीतीश ने कहा सीमांचल? क्या मोदी ने कहा सीमांचल? सीमांचल अगर किसी ने कहा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा। आज हम सीमांचल कह रहे हैं तो सबको मजबूरी की हालत में बोलना पड़ रहा है सीमांचल, सीमांचल। मैं आपसे वादा पहले भी किया था और आज भी कर रहा हूं, अगर सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए तब भी अकेला सदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर सीमांचल की लड़ाई लड़ेगा। और जो लोग धोखा दिए सीमांचल की आवाम को, सुन लो, अल्लाह सुब्हाना व तआला तुमको जलील और रुस्वा करेगा। अरे 2025 आएगा, तुम मुंह नहीं खोल सकते। तुम्हारे सियासी तुम आंख में आंख नहीं मिला सकते तेजस्वी यादव से, और नीतीश को तो तुम देख ही नहीं सकते। आज बताइए इनकी क्या अहमियत है? ये मीर जाफर और मीर सादिक की तारीख को उन्होंने दोहराया है। जिसने टीपू सुल्तान को, सिराजुद्दौला को धोखा दिया, ये इन्हीं लोगों के जानशीन है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि तुमने मीर जाफर और मीर सादिक की उस गद्दारी को तुमने जनता के सामने याद दिला दिया। अब जनता जान चुकी है, आवाम जान चुकी है। ऐवान असेंबली में अगर कोई लड़ता है सीमांचल के लिए तो ये लोग मंत्री बनकर बैठ गए, अपनी गर्दन मोटी कर लिए, अपनी गर्दन को मोटी कर लिए, और मगर सीमांचल के बारे में बात नहीं कर सकते। अगर कोई जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है बिहार की विधानसभा में तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। अख्तरुल ईमान अकेला है, मगर मुझे यकीन है कि कोचा दामन में एक ही शेर काफी इन गीदड़ों के लिए। अख्तरुल ईमान लड़ता है ऐवान में, अकेला है। 5-5, 6-6 मिनट की तकरीर अख्तरुल ईमान की उठाकर देख लो आप। अख्तरुल ईमान सच्चाई को बयान कर रहा है, हुकूमत से लड़ रहा है, सवालात पूछ रहा है कि उर्दू टीचर का क्या हुआ जब वो मासूम 8 साल के बच्चे को सीवान में पकड़कर जेल में डाल दिया गया। उसके गले में रस्सी थी, उस बच्चे का नाम रिजवान, 8 साल का बच्चा। ये जितने बिहार के विधानसभा में मुसलमान एमएलए जीत कर गए, क्या रिजवान तुम्हारा बेटा नहीं था इसलिए तुमने आवाज नहीं उठाई? 8 साल का रिजवान गले में रस्सी डालकर 1 हफ्ता वो अपनी मां से दूर रहा। उसकी मां पुकार पुकार कर कह रही है कि मेरा बच्चा बच्चा है।
वो 16-17 साल का नहीं है। मगर बिहार में क्या बीजेपी की सरकार थी या गठबंधन की सरकार थी जो गूंगी बनकर बैठी हुई थी? रिजवान की मां पुलिस स्टेशन के आगे 8 दिन तक अपने लखते जिगर के लिए तड़पती रही कि मेरा बेटा अंदर है, मैं कैसे बाहर जिंदा रह सकती हूं। ये इंसाफ महागठबंधन का। 8 दिन तक एक मां अपने 8 साल के बच्चे को तड़पती रही। किसने रिजवान के खिलाफ आवाज उठाई? किसने रिजवान की तकलीफ को अपने बेटे की तकलीफ की तरह महसूस किया? किसने उस तड़पती मां के आंसुओं को समझा? वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और असदुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह खान थे जिन्होंने रिजवान के लिए आवाज उठाई। ये महागठबंधन के लोग क्यों नहीं बोले रिजवान के बारे में? अरे तुम बोलो ना रिजवान के बारे में, तुमने क्यों नहीं बोला? बोलो इल्जाम लगाने वाले हम पर, रिजवान पर नहीं बोले। वैशाली में गुलनार नाम की एक बच्ची, वैशाली में गुलनाज एक बच्ची का नाम था, उसको जला दिया गया। क्या गुलनाज के खिलाफ महागठबंधन का कौन सा मंत्री बोला? ये कोटा दामन का बेईमान जो भाग कर तेजस्वी के पैरों, क्या गुलनाज पर बोल नहीं सकते थे? नहीं बोलेंगे। अख्तरुल ईमान वैशाली को गए, गुलनाज के बारे में बोला, ये कुछ नहीं बोल सके। फिर मॉब लिंचिंग हुई गाया में, छपरा में, समस्तीपुर में, ये नहीं बोल सकते। मॉब लिंचिंग हुई मुसलमानों की, ये नहीं बोल सकते। किसके खिलाफ बोल सकते हैं ये तमाम बेईमान लोग? मालूम आपको किसके खिलाफ इनकी जबान चलती है? गुलनाज पर नहीं बोलेंगे, रिजवान पर नहीं बोलेंगे, बेगूसराय समस्तीपुर के मॉब लिंचिंग पर नहीं बोलेंगे। किसके खिलाफ बोलेंगे? ओवैसी के खिलाफ बोलेंगे। ये बी टीम है, वो फुला टीम है, ये उससे मिला हुआ है। अरे बेईमानों, तुम बुज़दिल हो, तुम मौत से डरने वाले हो, मैं मौत को अपनाने वाला हूं। तुम मेरे खिलाफ बोल सकते मगर तुम्हारी जबानें गूंगी क्यों पड़ गई? तुम रिजवान के बारे में नहीं बोले, गुलनाज के बारे में नहीं बोले, ये मॉब लिंचिंग के बारे में नहीं बोले, मगर इनकी जबान चलती है क्योंकि इनके जो सरों पर जो आका इनका बैठा है, इनका जो मालिक बैठा है, जो इनको पैसे देकर इनके ईमान को खरीद चुका है, जिनकी आंखों के सामने वो कठपुतली है, वो बोले गए बोल ओवैसी के ऊपर, फौरन बोलना शुरू कर, बोल ओवैसी पर बोल, फौरन बोलना शुरू कर देते। अरे तुम कब तक भोगोगे मेरे नाम के बाद नाम लेकर? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे जितना बोलोगे उतनी मेरे में ताकत पैदा होगी, याद रखो इंशाअल्लाह। आज आप बताइए, ये सब बातें हो रही हैं और गठबंधन का जलसा हुआ, बीजेपी के अमित शाह का जलसा हुआ। अमित शाह ने कहा कि सीमांचल में घुसपैठियां घुस जाते हैं। अमित शाह साहब, इस मुल्क के होम मिनिस्टर तुम हो, मैं नहीं हूं। इस सीमांचल में कोई घुसपैठी नहीं है। इस सीमांचल में बाइज्जत भारत का शहीद रहता था और रहेगा इंशाअल्लाह। घुसपैठी है, कौन घुसपैठी है? कहां का घुसपैठी है? मगर बीजेपी की साजिश ये है कि एनपीआर एनआरसी को लागू किया जाए घुसपैठियों के नाम पर। गठबंधन का जलसा हुआ तो नीतीश वहां बोले, नीतीश कुमार क्या बोले? एक मुसलमान की पार्टी है। नीतीश कुमार साहब, आप मुसलमान हैं या कुशवाहा हैं, हमको बताओ। मुसलमान की पार्टी, लालू यादव यादवों के नेता, उनको नहीं गए